आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर अपना पूरा लाख लश्कर के साथ में अभी यूएस गए थे। और यूएस जाकर के वहां पे उनको एक छोटा सा एडवाइस दिया गया था, जहां पर कि यूएस ने उनसे बोला था कि मेंट फेंसेस विद इंडिया, एम्ब्रेस ट्रेड और फेस फाइनेंशियल स्क्वीज। और जबकि पाकिस्तान मीडिया में इस चीज का बहुत बड़ा एक बलून फुला दिया गया है कि बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही थी, लेकिन एग्जैक्टली इसके उल्टा हुआ है। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, मीडिया पाकिस्तान का तो बहुत उछल उछल के बातें कह रहा है कि बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई थी और वहां जाके सब लोगों से मिले थे, बैठने को कुर्सी तक तो उनको दी नहीं गई थी। कोई ऐसी फोटोग्राफ मैंने तो नहीं देखी जहां पर कि उनको इज्जत के साथ में बिठाया गया हो। और उसके बाद में इस तरीके की एडवाइस उनको दे दी गई, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का मीडिया तो आर्मी कंट्रोल्ड है। जो आर्मी कहेगी वही बात करेंगे। एक्चुअली टोटल फेलियर था। फेलियर कहा था कि इनका हम्म। जाने का कुछ पर्पस था। पर्पस एक तो ये था कि इंडिया बहुत बिल्डअप कर रहा है अपने डिफेंस डिफेंस को लेकर के, तो हमें भी कुछ हेल्प करिए। हम्म। अमेरिका ने इनको कोई गारंटी नहीं दी कि आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। उनको पता है कि अगर इनको सामान दिया जाएगा तो इंडिया नाराज हो जाएगा। जबकि अमेरिका इंडिया को छेड़ रहा है आजकल, उन्नू के चक्कर में, किसी और चक्कर में। लेकिन अगर अमेरिका ने इनको डिफेंस के इक्विपमेंट दिए तो इंडिया इनके ऊपर भड़क जाएगा, और अमेरिका भी डरता है आज इंडिया से। दूसरी बात इन्होंने कही कि इंडिया हमसे पीओके ले लेगा। बेचारे बन के गए थे। उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ इससे पहले भी और ये भी कह चुके हैं कि हम 6 घंटे तक लड़ सकते हैं इंडिया के साथ। क्योंकि एक तो इनकी पूरी जो बैटरी थी मिसाइल्स की, वो उक्रेन को दे दी, और अब इनके कंट्री में कुछ बन नहीं रहा। कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अपना बिल्डअप कर रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर हम्म। भी, हम्म। कहीं प्लेन बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, कहीं पे मिसाइलें ली जा रही हैं, कहीं पे टैंक्स लिए जा रहे हैं, कहीं पे ड्रोन्स लिए जा रहे हैं। तो जितनी हम एक डिफेंस सिस्टम लिए जा रहे हैं, तो इनमें घबराहट तो है ही। और दूसरी तरफ अमेरिका से कुछ एडवाइस लेने गए थे कि मैं इमरान खान को पीएम बनाऊं कि मैं नवाज शरीफ को बनाऊं, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची। लीडर कोई है नहीं। जो लीडर बनता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। और आज पाकिस्तान लीडरलेस है। नवाज शरीफ को इसलिए वापस लेके आए लंदन से, ताकि वो गद्दी संभाल पाए। और इमरान खान को तो बिठा नहीं सकते। शहबाज शरीफ टोटल फेल हो चुके हैं। और कक्कड़ साहब को तो ना सिर का पता है ना पैर का पता है। वो कहते हैं हम इंडिया से 300 बार वार लड़ेंगे। 3 वार में तो हम्म। तुम्हारी पिद्दी निकल गई, तुम बर्बाद हो गए। 93,000 सोल्जर्स, सेकंड वार जो थर्ड वार हुआ था, या आप 4 वार के अंदर सेकंड जो 1971 में वार हुआ था, तो 93,000 सोल्जर अपनी पैंट उतार के हमारे पास छोड़ गए। ये पाकिस्तान का हाल है। और उनके कक्कड़ साहब कहते हैं कि हम 300 वार लड़ेंगे। लड़ सकते नहीं। आर्मी का चीफ कह रहा है हम लड़ नहीं सकते, और कक्कड़ साहब जो है वो 300 वार लड़ेंगे इंडिया के साथ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर भूखमरी पड़ी हुई है। पैसा है नहीं, ट्रेड हो नहीं रही, कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही। पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे खेती करने में चली गई है। पहले ये अपने पाउडर बेचा करते थे, क्रीम बेचा करते थे। और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा। ना सऊदी, ना यूएई, चाइना ने भी मना कर दिया। और यूएसए भीख मांगने गए थे। बेचारे बन के गए थे। पहले इनके लीडर कटोरा लेके जाते थे, उनके आर्मी चीफ चले गए कटोरा लेकर। तो यूएस ने इनको बड़ी अच्छी सलाह दी, प्रॉपर सलाह दी हम्म। कि इंडिया के साथ हम्म। अपने रिलेशन मेंटेन करो, और यहाँ पे पीस लेके आओ, ट्रेड करो। क्योंकि पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर से अगस्त 5 2019 2019 में, तो इन्होंने ट्रेड बंद कर दी। उस टाइम इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भाई, नहीं करनी मत करो, भाड़ में जाओ, हमें क्या करनी है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है नहीं। और उससे पाकिस्तान और बर्बाद हो गया, क्योंकि इनके पास कोई समझदार लीडर नहीं है। जब शहबाज शरीफ आए, वो 3 साल दाएं बाएं घूमते रहे। ना कोई पॉलिसी थी, ना कोई प्रोग्राम था, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ना कोई रिवाइवल की पॉलिसी, ना इनको किसी ने भीख दी। वो भी पाकिस्तान को बद से बदतर कंडीशन में छोड़ गए। तो तब इन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया कि अब तुम आ जाओ, तुम देश को संभालो। लेकिन नवाज शरीफ से पाकिस्तान की आर्मी को डर लगता है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज पाकिस्तान की आर्मी को पसंद नहीं आती। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चाहती है हमारे पास पावर है, और नवाज शरीफ कहते हैं कि आप पावर से बाहर रहो, हमें काम करने हम्म। दो। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो इसीलिए भागे भागे अमेरिका के पास गए। और अमेरिका ने इनको एक
पेपर थमा दिया या एक एडवाइस दे दी, ठेंगा दिखा इनके दिया। कटोरे में ठेंगा। ठेंगा दिखाया, इनके कटोरे में डॉलर ही डाले, लेकिन कहा एक पर्ची डाल दी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को मेंड करो, ठीक करो और अपनी जो दशा है तुम्हारी इकोनॉमिक उसको सुधारो। तो एक पाकिस्तान पाकिस्तान का मीडिया, हाँ जी, एक नहीं, पाकिस्तान का पाकिस्तान के मीडिया जो ही, मर्जी, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान का हाँ, मीडिया जो कहे, आप उनके यूट्यूबर्स को सुन लो, वो खुल के बात हाँ, करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ठेंगा मिल गया और ठेंगा दिया यूएस ने पाकिस्तान को। बिल्कुल। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली तो उनको एक जवाब मिला ही है, साथ में एक पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेसमैन है और वो मोदी के बहुत बड़े फैन है, साजिद तरार। उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम तरीके से एडवाइस दिया है शरीफ को और बोला है कि इंप्रूव एंड मेंट योर टाइज विद इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान को ट्रेड जो है दैट इज अ बिग स्टेप आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो एडवाइस है दोनों तरफ से आई है, डिप्लोमेटिकली भी आई है यूएस की तरफ से और बिजनेसमैन की तरफ से भी आई है। पाकिस्तान इस समय क्या वाकई में इन दोनों लोगों की बातें मानने की कंडीशन में है? देखिए, विच वैसे तो जी, दिमाग से खाली है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या पाकिस्तान की आर्मी दिमाग से खाली है। आर्मी को पैसा चाहिए, करप्शन चाहिए, डॉलर चाहिए अपने आप को रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करने के लिए। पावर पे कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना उनके पास कोई प्रोग्रेस की पॉलिसी है। वॉर इंडिया से लड़ नहीं सकते, उनके पीछे टीटीपी पड़ी है, उनके पीछे बीएलए पड़े हैं, उनके पीछे सिंधु देश की आर्मी पड़ी है और पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, सामान चाहिए, पैसे हैं नहीं। अगर आईएमएफ ने कहा था, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना चाहता है तो इंडिया के साथ ट्रेड करे, और अगर दोनों कंट्रीज की ट्रेड होगी तो $32 बिलियन की ट्रेड हो सकती है, इतना पोटेंशियल है। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे और इंडिया की जो ट्रेड चल रही है वो $2 बिलियन की चल रही है। और पाकिस्तान क्या सामान लेता है, इसको, पाकिस्तान एक टाइम पे अपने चावल एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना टमाटर है, ना प्याज है, ना कोई खाने की चीज है, ना बिजली है, ना कुछ और है। तो पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान सामान इंपोर्ट करता है, सामान इंपोर्ट करता है यूएई से, ब्राजील से और कुछ और कंट्री से। लेकिन जो सामान पाकिस्तान इंपोर्ट करता है यूएई से, वो इंडियन गुड्स होती हैं, इंडिया से जाती हैं यूएई के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आती है और वो पाकिस्तान आकर के डबल महंगी हो जाती है। अगर वही सामान इंडिया से ले, जैसे आलू प्याज टमाटर इंडिया से ले, तो बॉर्डर से ट्रेड हो जाती है हमारी। तो उससे क्या था कि पाकिस्तान को पैसे मिलते, पाकिस्तान के पैसे बचते। लेकिन अकल तो होनी चाहिए ना काम करने के लिए। देखो, बिल्कुल। आपको सेंटिमेंटल तरीके से कुछ नहीं होता। हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर पे हमारी फोर्सेस खड़ी है पिछले 3.5 साल से। क्या हमने ट्रेड बंद कर दी? हमारी ट्रेड आज चाइना के साथ है $110 बिलियन की। हमें चाइना की जरूरत है और चाइना को हमारी जरूरत है, इसलिए ट्रेड चल रही है। इंडिया कोशिश कर रहा है धीरे धीरे ट्रेड को कम करने की, अब क्योंकि उनकी बहुत सी डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर। लेकिन जो हमारा फेस ऑफ चल रहा है उसकी वजह से ट्रेड तो नहीं बंद की गई ना, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने की, बिल्कुल। क्योंकि एक तो इमरान खान बहुत समझदार है और शहबाज शरीफ उससे ज्यादा समझदार है। तो तो अब जो है ना पाकिस्तान के अंदर, देखिए, अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, आप पाकिस्तान को देख लो। पाकिस्तान के साथ एक तरफ ईरान पड़ा हुआ है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई है, और ईरान ने इनको एक बार टमाटर दिए तो वहां पे टमाटरों को गड्ढे में डाल दिया, कहते ये तो अ, शिया टमाटर है, यहाँ शिया तो नहीं चलता रहता है। अफगानिस्तान से इनको कुछ मिल नहीं सकता, वो तो कंट्री आप ही, वहां पे बहुत सैंक्शन लगी है, बुरे हाल है उस कंट्री के भी, उसको इंडिया वीट फ्री में भेजता है। फिर एक तरफ चाइना का छोटा सा बॉर्डर लगता है, वहां से इनको सामान आ सकता है, लेकिन प्याज टमाटर नहीं आ सकते वहां से, क्योंकि उनकी सिटीज दूसरी तरफ है। उन्होंने तो एक सीपीसी बनाया, लेकिन कोई चीज वो भेज नहीं सकते, क्योंकि उनका जो ज्यादातर उनकी जो पॉपुलेशन है वो दूसरी तरफ रहती है। और फिर चौथा बॉर्डर किसके साथ लगता है, वो लगता है इंडिया के साथ। इंडिया से ट्रेड करेंगे नहीं तो किससे करेंगे? और जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे इंडिया का सामान जाता है, खाने पीने की चीजें जाती है, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, मेडिसिन भी इंडिया की जाती है। तो पाकिस्तान वही सामान वहां से लेता है। तो अब देखो, पाकिस्तान जैसा समझदार तो कोई पैदा नहीं हुआ है नहीं। कोई नहीं। बिल्कुल। एक्चुअली पाकिस्तान को क्या था, पाकिस्तान ने कोई इंडिपेंडेंस की लड़ाई तो लड़ी नहीं। इंडिया से बंटवारा हो गया, इंडिया से अलग हो गया और मजे से अलग हुआ। इनको पहले तो यूरोप फ्री में देता रहा, फिर इनको गल्फ की कंट्रीज वो फ्री में देती थी, फिर अमेरिका देता रहा, फिर चाइना देता रहा,
अब सबने अपनी तिजोरियां बंद कर दी। अब इनको मेहनत करनी पड़ती है कोई चीज करने के लिए, उसकी आदत नहीं है, करप्शन इनके ब्लड में आ चुकी है। तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता किसी हिसाब से सुधर पाएगा, जो कंडीशन चल रही है जो भी हो। और कम से कम तुम्हारे पास जो चीज चाहिए भैया, जहां सस्ती मिलती है ले लो ना। हम हमारे पे जो रशिया यूक्रेन वार चला तो इन्होंने कहा जी आप रशिया से तेल ना लो, रशिया ने हमको डिस्काउंट में तेल दे दिया तो हम रशिया चले गए। हमने कहा भाई हमें तो चलना, हमारी कंट्री इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए इनकी कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी ईगो इंपॉर्टेंट है। इनको इंडिया से जलन होती है, हमारी कंट्री से हमारी जमीन लेकर के तुम अलग हुए और हमसे दुश्मनी, कब तक चलेगा? अब मोदी आ गए हैं और पाकिस्तान को चेंज होना पड़ेगा, नहीं चेंज होगा तो पाकिस्तान जाएगा। सर पाकिस्तान की इमेच्योरिटी तो इसी चीज से दिखती है कि उन्होंने यूएस में जाकर के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए उनसे जाके एडवाइस मांग रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, इमरान खान या नवाज शरीफ। मतलब इससे ज्यादा बचकाना इमेच्योरिटी तो देखो मतलब एक बात बताओ कि जी आर्मी चीफ का क्या रोल है? आप बॉर्डर संभालो, अगर आपको इंडिया से खतरा है तो बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। वहां तो जाते नहीं है, लड़ सकते नहीं है, सिर्फ ये गोलियां पीछे चला सकते हैं, टेररिस्ट भेज सकते हैं इंडिया के अंदर। और अमेरिका जाके अगर आपने अपनी पोल खोल दी, बेसिकली क्या है कि ये घबराए हुए हैं पाकिस्तान के आर्मी के चीफ कि हम कब तक चलेंगे, क्योंकि सब तरफ से घिर चुके हैं ये सारी इनकी जो स्टेट्स हैं या जो टेरिटरीज है, वहां पे इनके खिलाफ बगावत चल रही है। जैसे मैंने कहा टीटीपी इनको मार रही है, अफगानिस्तान ने इनको धमकी दे दी और इन्होंने अमेरिका से हेल्प मांगी कि अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए आप हमारी हेल्प करो। अमेरिका ने कुछ कहा तो नहीं, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही दुम दबा कर अफगानिस्तान से बाहर भाग चुका। कैसे आपको याद होगा कि जब जो बाइडेन पावर में आए थे तो कैसे उन्होंने पाकिस्तान की अपने आर्मी को, यूएस आर्मी को अफगानिस्तान से भगाया, सब कुछ छोड़ के भाग गए। तो उनकी अब हिम्मत भी नहीं है दोबारा अफगानिस्तान के अंदर घुसने की या पाकिस्तान की हेल्प करने की। वो तो आप फंसे पड़े, एक तरफ फंसे पड़े रशिया यूक्रेन वार में और दूसरी तरफ हमास इजराइल वार में। वो और कोई पंगा नहीं लेना चाहता। तीसरी तरफ इनको चाइना से खतरा है कि चाइना के तैवान पे कब्जा ना कर ले। तो अमेरिका आप डिस्टर्ब है, वो आप क्लूलेस है। वहां के जो प्रेसिडेंट है वो कहीं जाते जाते गिर भी जाते हैं, उम्र हो चुकी है, इसे ले नहीं पाते। तो पाकिस्तान बेसिकली इसीलिए उनके हालात खराब है, पाकिस्तान के भी और अमेरिका के भी। वही है ना, पाकिस्तान की मीडिया जो है मुझे लगता है घर के उस ताऊ की तरह है जो घर में कितनी सारी दीवारें टूटी होती है लेकिन बाहर जाके कहता है कि नहीं नहीं मेरा घर बहुत अच्छा है और मेरे घर में सब बहुत सारे पिलर्स हैं और सीमेंट बहुत अच्छा है, पेंट बहुत अच्छा है। लेकिन एग्जैक्टली जो चीजें हुई हैं वो अब सोशल मीडिया का टाइम है, सबको दिख रहा है, सबके पास दिमाग है उस चीज को इंटरप्रेट करने का। मीडिया पाकिस्तान की चाहे जो भी कहते रहे, जो सच्चाई है वो सबके सामने है। और अगर सुधर जाए या संभल जाए पाकिस्तान तो बच जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अब कुछ अच्छा हो सकता है पाकिस्तान का। देखो ऐसा है, 75 साल में नहीं सुधरे, अब ये सुधरेगा भी नहीं, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को भी पहले 3 बार ये पावर से निकाल चुके हैं। मिलिटेंसी छोड़ेंगे नहीं, मिलिटेंसी छोड़ देंगे तो मिलिटेंट इनके गले में चिपक जाएंगे सांप की तरह। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सूद सर इसके बारे में चर्चा करने के लिए कि वहां जाकर के क्या एक छोटा कटोरा या बड़ा कटोरा या क्या बेइज्जती उनकी हुई है कि बैठने कुछ कुर्सी भी नहीं मिली है वहां पे जाकर के आसिम मुनीर को। तो ये चीज सबके सामने अब आ गई है और थैंक यू सो मच इस बारे में बताने के लिए कि कहाँ पे लूप होल्स इनके रहे हैं और कहाँ पे ये अपने गड्ढे भर सकते थे जो ये नहीं भरेंगे कभी भी। थैंक यू सो मच सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान।